जय श्री कृष्ण। दोस्तों, परम धार्मिक महावीर बर्बरिक के विषय में स्कंद पुराण में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महावीर बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक जन्म लेते ही तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए थे। बर्बरिक के बाल बर्बराकार थे, अर्थात घुंघराले थे। इन्हीं बर्बराकार केशों के कारण उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक के तरुण अवस्था को प्राप्त होते ही उनके पिता घटोत्कच बर्बरिक को भगवान कृष्ण के पास ले गए और भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा पुत्र बर्बरिक आपसे भेंट करना चाहता था। यह आपसे पूछना चाहता है कि इसके लिए क्या नियत कर्म है और इसके लिए क्या धर्म है। कृपया आप इनका मार्गदर्शन करें। तब भगवान ने बर्बरिक से कहा, चूंकि तुम क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना पहला कर्तव्य सुनो। क्षत्रिय को सबसे पहले बल की प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए, ऐसे बल की प्राप्ति के लिए जिसकी कहीं कोई तुलना न हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। देवियों की अत्यंत कृपा होने पर ही बल की प्राप्ति होती है। अतः तुम बल प्राप्ति के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। भगवान के ऐसा कहने पर वीर बर्बरिक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? तब भगवान ने कहा, महिसागर संगम तीर्थ में, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहां नारद जी की बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरिक से ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, अतः आज से मैं इसका एक और नाम सुहृदय रखता हूं। भगवान की बातें सुनकर परम धार्मिक और महावीर बर्बरिक अपने पिता और भगवान को प्रणाम करके देवियों की आराधना करने के लिए महिसागर संगम तीर्थ की ओर निकल पड़े। जन्म से लेकर अब तक बर्बरिक ने घटोत्कच को देखा था, यानी अपने पिता को, और भगवान कृष्ण को देखा था। बर्बरिक ने अपने दादा पांडवों को कभी देखा नहीं था और पांडवों ने भी अपने पोते वीर बर्बरिक को कभी देखा नहीं था। भगवान के बताए हुए तीर्थ में जाकर वीर बर्बरिक ने 3 वर्ष तक देवी की आराधना की। इसके पश्चात देवी ने संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिया और ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तत्पश्चात माता ने कहा, तुम कुछ काल तक यही निवास करो। विजय नाम का ब्राह्मण मेरी आराधना करने के लिए आने वाला है। जब वह मेरी आराधना करने के लिए बैठेगा तो दैत्य तरह तरह से उसकी आराधना में विघ्न डालेंगे। तुम विजय की रक्षा करना। समय के साथ साथ विजय नामक ब्राह्मण वहां पहुंचे और अपनी आराधना शुरू की। विजय के आराधना शुरू करते ही रात्रि के प्रत्येक पहर में कोई न कोई बड़ा भारी दैत्य या राक्षस आया करता था और महावीर बर्बरिक उन्हें कुछ ही क्षण में पटक पटक कर मार डाला करते थे। बर्बरिक की वीरता का वर्णन जिस तरह से स्कंद पुराण में हुआ है, ऐसा लगता है मानो बर्बरिक के भीतर स्वयं ही मां चंडिका समा गई थी। रात्रि के अंतिम पहर में एक नकली सन्यासी मूड़ मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रच रखा था। उसने आते ही कहा, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने यह आग जलाकर क्यों रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। महावीर होने के साथ साथ यहाँ बर्बरिक ने परम बुद्धिमान होने का भी परिचय दिया। उस नकली सन्यासी के वेद विरुद्ध वाक्यों को सुनकर बर्बरिक यह जान गए कि यह दैत्य है। बर्बरिक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यो कहकर बर्बरिक ने जब उस नकली सन्यासी को दौड़ाया तब उसने अपना छद्म वेश छोड़कर दैत्य का रूप धारण किया और भागने लगा। भागते भागते वह एक बिल के रास्ते से होकर पाताल लोक को चला गया। क्रोध में भरकर बर्बरिक ने भी उसी बिल के रास्ते होकर उसे पाताल लोक तक दौड़ाया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि महावीर बर्बरिक
कि वीरता को देखकर ऐसा लगता है मानो मां चंडिका स्वयं ही उसके अंदर समा गई हों। पाताल लोक में 9 करोड़ दैत्यों ने अकेले बर्बरिक को घेर लिया, किंतु महावीर बर्बरिक ने किन्हीं को अपने पैरों से, किसी को अपने भुजाओं से और किन्हीं को अपने छाती के धक्के मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर नागराज वासुकी वहां आए, महावीर बर्बरिक की स्तुति की और उनसे कहा कि आपने इन दैत्यों को मारकर हम पर बड़ा भारी उपकार किया है। ये दैत्य हमें बहुत कष्ट पहुंचा रहे थे, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तब वीर बर्बरिक ने कहा कि मुझे वरदान में आप यही दीजिए कि विजय नाम के ब्राह्मण जो मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना पूर्ण हो जाए, उनकी आराधना में और कोई बाधा न आए। ऐसा वरदान मांगकर बर्बरिक ने अपने निस्वार्थ होने का भी परिचय दिया है। जब वीर बर्बरिक पाताल लोक से वापस लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने एक परम तेजस्वी शिवलिंग को देखा। नाग कन्याएं उस शिवलिंग की आराधना कर रही थी। नाग कन्याओं से वीर बर्बरिक ने पूछा कि यह परम तेजस्वी शिवलिंग यहाँ कैसे आया, किसने इसकी स्थापना की है। तब नाग कन्याओं ने बताया कि शेष नाग ने तपस्या करके महालिंग की यहाँ स्थापना की है। हम लोग अपने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इस लिंग की आराधना करते हैं। वीर बर्बरिक ने नाग कन्याओं से यह भी पूछा था कि इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जाने वाला मार्ग कहाँ कहाँ निकला है। तब नाग कन्याओं ने बताया, इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधापूर्वक वहां तक पहुंच सके, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया था। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर शूरपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनवाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत नाग ने नागों की यात्रा के लिए बनाया है। और उत्तर की ओर निकला यह मार्ग कुरुक्षेत्र तक जाता है। तक्षक नाग ने वहां जाने के लिए इस मार्ग को तैयार किया था। इस लिंग के ऊपर भी एक मार्ग गया है, जहां से जाने के लिए आप खड़े हैं। यह मार्ग गुप्त क्षेत्र में सिद्ध लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया था। नाग कन्याएं बर्बरिक के रूप पर मोहित हुई और उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव भी दिया, किंतु यहां पर बर्बरिक ने अपने जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी होने का परिचय देते हुए विवाह से मना कर दिया। महिसागर संगम पर वापस आकर वीर बर्बरिक ने देखा कि विजय की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। विजय प्रसन्न हुए और वीर बर्बरिक को लाल रंग का एक ऐसा पवित्र भस्म देना चाहा, जिसे हाथ में लेकर बर्बरिक कहीं भी छोड़ देते तो युद्ध भूमि में सामने वाले की मृत्यु निश्चित थी। किंतु वीर बर्बरिक ने निष्काम भाव का परिचय देते हुए या निष्काम कर्म का परिचय देते हुए उस उपहार को लेने से मना कर दिया और कहा कि साधु पुरुष वही है जो बदले में कुछ लेने की भावना से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। मैं तो बस आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। वीर बर्बरिक उसी तीर्थ क्षेत्र में रहने लगे। इसी बीच पांडवों का वनवास काल भी शुरू हो चुका था। पांडव विभिन्न तीर्थों में घूमते घूमते उस महिसागर संगम तीर्थ में भी पहुंचे। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके थके मांदे होने के कारण वहीं बैठ गए। 5 पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरिक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु बर्बरिक उन्हें पहचानते नहीं थे। पांडव यह तो जानते थे कि उनका पोता बर्बरिक इसी तीर्थ क्षेत्र में तपस्या करने आया है, किंतु लगातार मिलने वाले दुखों के कारण और थके हुए होने के कारण उनकी स्मृति नष्ट हो गई थी। वे भूल गए थे कि उनका पोता बर्बरिक उसी तीर्थ क्षेत्र में है। प्यास से पीड़ित होने के कारण भीम ने जल कुंड की ओर देखा और जल कुंड की ओर बढ़ने भी लगे। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम जल कुंड से पानी बाहर निकालकर ही हाथ मुंह धोना और बाहर निकालकर ही जल पीना, सीधे कुंड में प्रवेश न कर जाना। किंतु बहुत थके होने के कारण भीम ने युधिष्ठिर की बात नहीं सुनी और भीम सीधे जल कुंड में प्रवेश कर गए।
यह देखकर वीर बर्बरिक क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने भीम को चिल्लाकर कहा कि इस कुंड के पानी से हम देवी की आराधना करते हैं और तुमने इसका जल गंदा कर दिया। इसे प्रवेश करके तुम्हें कुंड से जल बाहर निकाल कर पीना चाहिए था। क्या कोई बुद्धिमान पुरुष अपने शरीर का मैल या मल लगा हुआ जल देवी देवताओं को अर्पित करता है? भीम बलवान तो बहुत थे, किंतु ज्ञान या अध्यात्म के विषय में थोड़े भोले थे। उन्होंने बर्बरिक को उत्तर दिया कि ऋषि मुनि भी तो नदियों में स्नान करते हैं। यह तो हमारी परंपरा है कि तीर्थ में जाकर जल के भीतर प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। तब बर्बरिक ने भीम को उत्तर दिया कि जो चर जल हैं, अर्थात जो नदी इत्यादि हैं जिसके जल बहते होते हैं, वहां पर आप प्रवेश करके स्नान कर सकते हैं नदी के भीतर, किंतु जो स्थावर तीर्थ हैं, अर्थात जहां पर रुका हुआ जल है, वहां प्रवेश करके जल के भीतर स्नान करने का विधान नहीं है, क्योंकि उस जल से देवियों को या देवताओं को स्नान कराया जाता है। हाँ, जिस सरोवर का जल देवी देवताओं को न चढ़ाया जाता हो, वहां आप जल के भीतर प्रवेश करके स्नान कर सकते हैं, किंतु ऐसा सरोवर भी देव स्थानों से कम 100 हाथ दूर होना चाहिए। भीम ने बर्बरिक से कहा कि तेरी काय काय की कर्कश ध्वनि से तो मेरे कान बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। बर्बरिक ने कहा, मेरा जन्म धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में हुआ है, अतः मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा। भीम और बर्बरिक में युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे, किंतु दो ही घड़ी में वीर बर्बरिक के समक्ष भीम दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरिक ने भीमसेन को उठा लिया और समुद्र में फेंकने के लिए दौड़ पड़े। तब भगवान शंकर ने आकाशवाणी के माध्यम से बर्बरिक को बताया कि तुमने जाने अनजाने अपने पितामह पर हाथ उठाया है। यह सुनकर बर्बरिक का हृदय फट गया। बर्बरिक दुख और शोक के मारे रोने लगा। बड़े कष्ट की बात है, बड़े धिक्कार की बात है कि मैंने अपने पितामह पर हाथ उठाया है। मेरा अपराध क्षम्य नहीं है। भीम ने अपने पोते को स्नेह किया और उसे समझाया कि पुत्र, अनजाने में किया हुआ पाप क्षम्य होता है, अतः तुम शोक न करो। किंतु बर्बरिक समझने को तैयार नहीं था। वह इतना ज्यादा दुख से कातर हुआ कि आत्महत्या करने समुद्र में कूद पड़ा। अब तो समुद्र देवता भी चिंता में पड़ गए कि मैं कैसे बर्बरिक के प्राण ले सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मा ने तो पहले ही सुनिश्चित कर रखा है कि बर्बरिक की मृत्यु भगवान वासुदेव के सुदर्शन चक्र से होनी है। इसके बाद 9 देवियां भगवान रुद्र के साथ वहां आई और बर्बरिक को हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, अनजाने में किए हुए अपराध क्षम्य होते हैं, तुम शोक ना करो। वैसे भी आने वाले कुछ ही समय में भगवान वासुदेव की सुदर्शन चक्र से तुम्हारी मृत्यु होनी है, अतः तुम समुद्र से बाहर आओ। यदि तुम आत्महत्या कर लोगे तो यह निश्चित है कि भीमसेन भी अपना शरीर त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। यह सुनकर वीर बर्बरिक ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। अब हम चलते हैं उस विषय की ओर कि आखिर क्यों भगवान वासुदेव ने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का शीश अलग कर दिया। सबसे पहले हम उस घटना की चर्चा करेंगे जो पूर्व काल में दिव्य लोक में घटित हुई थी। एक बार देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि मुझ पर दैत्यों का भार बढ़ गया है, इस भार को उतारने का कुछ उपाय करें। तब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान वासुदेव के पास गए और उनसे कहा कि आप पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए समस्त देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी पर अवतरित हों और फिर लीलापूर्वक पृथ्वी को दैत्यों के भार से मुक्त करें। यह सुनकर सूर्यवर्चा नामक एक यक्षराज ने कहा कि इतनी सी बात के लिए समस्त देवताओं को और भगवान वासुदेव को जाने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला जाता हूं और समस्त दैत्यों को क्षण भर में नष्ट कर देता हूं। यह सुनते ही ब्रह्मा ने कहा कि जब समस्त देवता मिलकर भी पृथ्वी के दैत्यों को नष्ट नहीं कर सकते, फिर तुम यह क्यों कह रहे हो कि तुम अकेले उन दैत्यों को नष्ट कर दोगे। तुम वहां जाओगे तो अवश्य ही, किंतु सभा में तुम्हारे इतना कहते ही भगवान वासुदेव
सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काट लेंगे। ब्रह्मा का ऐसा शाप मिलते ही सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, यदि मुझे इस तरह से मृत्यु मिलनी है तो जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे, तुम पूरे विश्व में पूजनीय होगे। सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ही वीर बर्बरिक के रूप में उत्पन्न हुए हैं। दिव्य लोक में जो घटना घटित हुई थी उसका अब पृथ्वी में क्रियान्वयन का समय आ चुका था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तब दुर्योधन ने अपने पक्ष के वीरों से पूछा कि आप लोग कितने दिनों में पांडवों को नष्ट कर सकते हैं। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने कहा, हमें 30 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा 15 दिन, अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन तथा कर्ण ने कहा 6 दिन। यद्यपि महाभारत के अनुसार भीष्म ने कर्ण को बड़बोला कहकर उसकी बात काट दी थी। युधिष्ठिर के गुप्तचर ने यह सारी बातें युधिष्ठिर को बताई। तब युधिष्ठिर ने यह वचन सुनकर अर्जुन से पूछा कि हमारे पक्ष के योद्धा कितने दिनों में कौरव सेना का अंत कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। हमारे पक्ष में भी एक से बढ़कर एक योद्धा हैं, जैसे द्रुपद, विराट, सहदेव, सात्यकी, चिकितान, धृष्टद्युम्न, पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुधर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से पराजित न होने वाले भगवान कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूं इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव सेना इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृप से तथा अश्वत्थामा से आपको क्या भय है? अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूं। यह सुनकर वीर बर्बरिक ने कहा कि आप लोग कृष्ण और अर्जुन सहित एक और चुपचाप खड़े रहें, मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर जैसा उत्तर दिव्यलोक में ब्रह्मा जी ने सूर्यवर्चा को दिया था, वही उत्तर भगवान वासुदेव ने बर्बरिक को दिया कि जिस सेना में भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन एक साथ खड़े हों, उन्हें एक दिन में जीत पाना तो महादेव के लिए भी कठिन है। फिर तुम उन्हें इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? यह सुनकर बर्बरिक ने दैवीय शक्तियों से युक्त अपना दिव्य धनुष और 2 अक्षय बाणों वाला तरकश निकाला और सभी पांडवों से कहा कि आप लोगों को सौगंध है, अपने अपने अस्त्र शस्त्र मत निकालना, मैं अकेले ही सबको अभी मार गिराता हूं। यह सुनते युधिष्ठिर आदि उनके दादा के चित्त में तो बड़ा विस्मय हुआ, किंतु कृष्ण ने कुपित होकर अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बर्बरिक का मस्तक काट गिराया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडव आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो पुत्र शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। मां चंडिका ने स्वयं ही प्रकट होकर घटोत्कच को सांत्वना दिया कि तुम इस घटना के लिए वासुदेव को दोषी न ठहराना, क्योंकि दिव्य लोक में पहले ही यह सुनिश्चित ब्रह्मा जी ने कर दिया था कि बर्बरिक की मृत्यु इसी प्रकार होनी है। तब मां चंडिका से भगवान ने कहा कि यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। भगवान कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। अब हम वीर बर्बरिक के विषय में अंतिम रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं कि महाभारत युद्ध में वीर बर्बरिक ने क्या देखा, जो कि स्कंद पुराण में टीवी सीरियल की अपेक्षा थोड़ा अलग है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात अपने भोले स्वभाव के कारण भीम को ऐसा लगने लगा कि दुर्योधन के समस्त भाइयों को तो मैंने मारा है,
फिर भैया युधिष्ठिर बार बार पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की ही प्रशंसा क्यों करते हैं, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तब अर्जुन ने कहा, भैया भीम, क्या आप भगवान कृष्ण की यथार्थता को नहीं जानते? मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब भी मैं किसी योद्धा को मारने के लिए जाता था तो मेरे आगे आगे एक काल पुरुष चलता था और वह पहले ही सामने वाले योद्धा को मार देता था। मैं तो मात्र लौकिक व्यवहार करता था। तब भीम ने कहा, तुमको कोई भ्रम है, सारे योद्धाओं को तुमने मारा है और मैंने मारा है। यदि विश्वास न हो तो चलो चलकर बर्बरिक के मस्तक से पूछ ले, उन्होंने तो सारे युद्ध देखा ही है। पूछने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे, जिनमें शूल आदि आयुध धारण किए हुए थे। उनके दाहिनी ओर एक मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर के मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरिक का यह उत्तर हरि और हर की एकता को प्रतिपादित करता है। बर्बरिक ने यह बताया कि हरि और हर दो नहीं, एक हैं। विभिन्न पुराणों में शिव और विष्णु भी यह कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु हैं। हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं। वैष्णव ग्रंथ में भी भगवान विष्णु यही कहते हैं कि जो यह जानता है कि मैं और शिव एक ही हैं वही वास्तव में जानता है। हम दोनों में भेद करने वाला अज्ञानी है और नरक जाने योग्य है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।